संजय यादव। अब संजय यादव भाई इतना तामझाम कर रहे थे, जीत जाते तब तक मखमल पे सोते, आप करोड़ों की जो हवेली में सोते, लेकिन जब आज हार गए तो जिम्मेदारी लेने पर आखिर लालू के लाडली को आपने फंसा दिया, उनको चप्पल से मारा, उनको गाली दिया, उनको जलील किया। तो ये बेबसी, ये तो खैर भारत में आदत ही रहा है ना, महिलाओं पर जुल्म करना, लड़कियों पर जुल्म करना, और वो बेबसी अपने परिवार के अंदर अगर महसूस कर रही है तो इससे बड़ा अपमान और इससे बड़ा जो है दुख की बात नहीं हो सकता। यादवों ने कहा है, मुसलमानों ने कहा है कि संजय यादव के चक्कर में ही पार्टी में बर्बादी हुई है और ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट है, पैसा लेके काम किया। हाँ, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है भाई? जब आप हारेंगे, आपके पार्टी का परफॉर्मेंस इतना खराब, इतना घटिया रहेगा, और जब आप सारा कुछ एडवाइस आप करेंगे, दिमाग आप देंगे, पूरा आइडिया आप बनाएंगे, पूरी तरह से प्लान आप बनाएंगे, और फिर जब हार जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो इस चक्रव्यूह का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? तो चाहे वो यादव कहें या फिर मुसलमान कहें या बिहार में कोई राजनीतिकर्ता कहें या सलाहकार कहें, वो गलत नहीं करे, चाहे मैं ही कहूँगा। आपको जीतता था तो वाहवाही आपको मिलती, पीठ आपका थपथपाया जाता, वाहवाहगिरी आपकी होती, तो जिम्मेदारी भी आपको ही लेना था। संजय यादव जो ट्रेंड भी कर रहे हैं या आज उनको लोग कोस रहे हैं या जयचंद के नाम से जो वो लोग कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इनका इलाज होना चाहिए, संजय यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके रोहिणी आचार्य जिस तरीके से वो रो कर गई, वो बिलबिला कर गई, वो परेशान होकर गई, जो आंखों में उनके आंसू थे, ये वो हार का आंसू नहीं था, वो तकलीफ का आंसू था, वो परेशानी का आंसू था, जितना हार का नहीं उनके परिवार वालों ने दिया। और वो आरोप और लगाया कि संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने कहा है कि तुम गंदी हो, तुम। हाँ, देखिए मैं इसी किडनी जो है वो बिल्कुल मैं इसी पे आ ही रहा था। बताइए कि भाई तुम जो है दरअसल हार के चक्कर में परिवार को गाली देते देते, पार्टी के लोगों को गाली देते देते अपने फैमिली पे आ गए, अपने परिवार में ही आ गए। ये कितनी बात है? आज के ज़माने में कोई किसी को कुछ देता नहीं है। अगर आप एक कलम मांग लीजिए ना, देने में उसकी फट जाती है। वो बेचारी अपने बाप के लिए, अपने पिता के लिए, अपने फादर के लिए पूरी तरह से ज़िंदगी दे दी, पूरा किडनी दे दी, और उसके बाद आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं कि कह रहे हैं गंदी है। यानी एक तरीके से अपने परिवार में अपने बहन को ही गंदा घोषित कर रहे हैं। ये इतने घिनौने, इतने बेवकूफ़ और मूर्ख लोग हैं कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, पार्टी के लिए, लालच के लिए ये किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं। और यही वजह है कि आज सब लोग इसको बचा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी ठीक नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन के वो तमाम जिम्मेदारान भी ठीक नहीं कर रहे हैं जो आखिर रोहिणी आचार्य के समर्थन में नहीं आ रहा है। ये हार और जीत की लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन असली खेल जो परिवार के अंदर चल रहा है, जो तमाशा चल रहा है, जो तांडव चल रहा है, उसका सलूशन और हल निकालना चाहिए। अब वो सिर्फ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू जी निकाल सकते हैं। यही वजह है कि तेज प्रताप भी नाराज हो रहे हैं, वो भी गुस्सा हो रहे हैं। और बहन का दुख किससे दिखा जाएगा? ये चक्र हाँ, बिल्कुल ठीक है उन्होंने। और कई लोग तो कह रहे शराब भी पड़ेगा, उनका जो है पाप लगेगा। और कहा भी जाता भाई कभी किसी का बददुआ नहीं लेना चाहिए। जब परिवार का ही बददुआ ले ले तो फिर कहाँ से आप जीतोगे यार, कहाँ से तरक्की करोगे? भाजपा आरोप लगाती आई है वो सही साबित हो रहा है कि ये जब अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकते तो देश कैसे चलाएंगे, पार्टी बिहार कैसे चलाएंगे? हाँ, यही चीज मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब आप मौका देंगे तो चौका कोई भी मारेगा, और चौका मारने का यहाँ पर टाइम है। और यही वजह है कि बिहार में लोग मजे ले रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात, ये अच्छी बात है कि कम से कम इस वक्त रोहिणी आचार्य आकर बोली तो, अपना बयान तो रखे। क्योंकि बहुत सारी लड़की होती है कि तकलीफ होने के बावजूद वो सह लेती है, लेकिन नहीं, वो ऐसा वक्त था जब अभी ये लोग हार चुके हैं, महागठबंधन हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो संजय यादव के बारे में, तेजस्वी के बारे में और अपने परिवार में जो कमियां हैं उसको खुल करा के बोली। अब वो तो जिम्मेदारियां ले रही है हार की। आज के ज़माने में हार का जिम्मेदारी लेता कौन है? वो कम से कम ले तो रही है। तो इस बहादुर को सलाम है। इस बेटियों के साथ सब लोग आइए, सोशल मीडिया पर इनकी बात रखें। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर आज इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर इसको आज हक नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा आज वो लालू के परिवार की बेटी रो रही है, कल आपके और मेरे घर की बेटी भी इसी तरह से परेशान रहेगी। संजय यादव जो पार्टी में बने हुए हैं, तो क्या लालू यादव को या तेजस्वी यादव को एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बर्खास्त कीजिए, इसको हटाइए, इसको कम से कम जो पद से हटाइए, इनको एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं तो रोहिणी आचार्य को कह रहा हूँ, आप जाइए थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाइए। अगर तेजस्वी आपकी बात नहीं सुन रहा, संजय यादव नहीं सुन रहा, आरजेडी में कोई जो है अध्यक्ष नहीं सुन रहा है, लालू जी नहीं सुन रहा है, राबड़ी देवी जी अगर आपके हक में नहीं आ रही है, साथ में नहीं आ रही है खुलकर, मुझे लग रहा है उस पर एक्शन लेना चाहिए। कभी भाई को हटा देते हैं, कभी पार्टी से निकाल देते हैं, 6 साल के लिए निलंबित कर देते हैं, कभी बहन को हारी है उसको भी हटा देते हैं। यार हार का जिम्मेदारी खुद नहीं ले, तो रैली करने तो खुद जाते हो, मीडिया में जो है दरअसल फ्रेम बनाने खुद चले जाते हो, वाहवाही लूटना है तो खुद चले जाते हो। जब बहन की जब हार की जिम्मेदारी लेने की बात आई तब तो फिर पीछे हट जाते हो। तो ये कूटनीति है, ये दोगलापन है जो परिवार के साथ कर रहे हैं, ये कल किसी के साथ भी कर सकते हैं। जो तेजस्वी यादव की जो बहनें हैं वो घर छोड़ रही हैं, पार्टी छोड़ रही हैं, परिवार छोड़ रही हैं,
नहीं देखिए, ये हार का जिम्मेदार तो तलाशना ही था, जो आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है उसको तो तलाशना ही था। लेकिन हम और आप जानते हैं कि जो पार्टी का जो शीर्ष होता है, जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वो उस नाकामी को छुपाने के लिए, उस चूक को कवर अप करने के लिए किसी न किसी को फंसाना पड़ता है। तो परिवार में फूट होना ही था, टूट होना ही था, और वो तबाही, वो कहर हम लोग को अच्छी बात है कि जल्दी देखने को मिल गया। ये शर्म की बात है दरअसल तेजस्वी यादव के लिए, ये शर्म की बात है आरजेडी के रक्षक के लिए, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके जिम्मेदार हैं, जिनका नाम इन दिनों खूब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो ही रहा है। सलाहकार हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, संजय यादव। अब संजय यादव भाई इतना तामझाम कर रहे थे, जीत जाते तब तक मखमल पे सोते, आप करोड़ों की जो हवेली में सोते, लेकिन जब आज हार गए तो जिम्मेदारी लेने पर आखिर लालू के लाडली को आपने फंसा दिया, उनको चप्पल से मारा, उनको गाली दिया, उनको जलील किया। तो ये बेबसी, ये तो खैर भारत में आदत ही रहा है ना, महिलाओं पर जुल्म करना, लड़कियों पर जुल्म करना, और वो बेबसी अपने परिवार के अंदर अगर महसूस कर रही है तो इससे बड़ा अपमान और इससे बड़ा जो है दुख की बात नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव, खास करके लालू जी, क्योंकि वो तो पिता समान है, वो समझते भी हैं, अब वो बेटी के हक में बात भी रख रहे हैं, तो लिहाजा ये होना चाहिए कि ऐसे सलाहकार को, ऐसे लोगों को, ऐसे नेता को, ऐसे कर्ता धर्ता को फौरन पार्टी से निकाल देना चाहिए, और जहां है हरियाणा भगा देना चाहिए, इनको आरजेडी से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। हाँ, पार्टी के नेताओं ने भी मौज ली है, कहा हाँ, जो अपने भाई को नहीं संभाल पाए, हाँ, हाँ, तो पार्टी को क्या संभालेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप मौका देंगे तो लोग चौका तो मारेंगे ही ना। और वाकई में आप चुनाव से पहले तेज प्रताप के साथ क्या होता है, देखिए उनके साथ बदसलूकी होती है, 6 साल के लिए बर्खास्त कर देते हैं पार्टी से, परिवार से। ये मजाक चल रहा है क्या भाई? आपको पार्टी में जब भाई भाई नहीं बन रहा है, बहन से आपकी नहीं बन रही है, फिर आप कैसे एक मैसेज देंगे? आप चुनाव में आपकी बुरी हार भी हो रही है, फिर आप भले ही इसका जो रीज़न है, इसकी खामियां है, इसका चूक तरह तरह से तलाशें, लेकिन अगर आपके दहलीज से, आपके दरवाजे से अगर कोई बहन रो के जा रही है, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? कोई इस तकलीफ में जा रही है कि भाई जाके तेजस्वी से पूछो, जाके संजय यादव से पूछो, और जाके उस बीमार और मरीज से जाकर पूछो जिसका नाम वो बार बार जो है रमीज ले रही है, उस रमीज से पूछो कि आखिर आरजेडी में ऐसा भगदड़ क्यों हुआ, आरजेडी में हार क्यों हुई। ये तो पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, कांग्रेस से भी पूछ रहा है, आरजेडी से पूछ रहा है, मुकेश सहनी से पूछ रहा है, वीआईपी से पूछ रहा है, भाई इनको इतने मिर्ची क्यों लगी कि वो एक लड़की को जो है गाली दे रहे हैं। तो दरअसल ये साथ ही साथ महिलाओं का अपमान नहीं करते हैं, आरजेडी का बर्ताव ठीक नहीं है, उनके पार्टी का बर्ताव ठीक नहीं, ये भी देखा जा रहा है, और देखा क्यों ना जाए, क्योंकि जब आपके फैमिली के अंदर आपकी बेटी, आपकी बहन ही अगर रो रही है, तो फिर खाक आप बिहार की लड़कियों के बारे में सोचेंगे, बिहार की महिलाओं के बारे में सोचेंगे, तो ये गलत है। मेरे लिहाज से मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हो रहा है, और जिस तरीके से ये संजय यादव को बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है, तो ये एजेंट तो वही है भाई। आपको चूक हुआ, वोट आपका इधर से इधर हुआ, विधायक आपके संभाले नहीं जा रहे, कितने विधायक ने आपको शराब दिया, आपको जिसको आपने टिकट नहीं दिया उनको आपने शराब दिया, आपकी बेटी ने आपको शराब दिया, इससे बड़ा जो है लानत क्या ही लेंगे आप। तो क्यों अपने नाम नहीं ले, संजय यादव क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं बिहार चुनाव को हराने की? देखिए, मुसलमानों को भी दरकिनार किया गया था इस चुनाव में। ये लोग इतने नमक हराम हैं, दरअसल ये लोग उसी पार्टी का खाते हैं, उसी का पार्टी का खाने के बदौलत जो है अपना नाम चमकाते हैं, सोशल मीडिया पे नेम और फेम लेते हैं, लेकिन जब हार की बात आती है तो फिर किसी और पार्टी के साथ कैसे काम करेंगे जब फेम खराब होगा? तो इसीलिए तो बहन को फंसा रहे, इसीलिए तो पार्टी के अंदर किसी और को फंसा रहे, इसीलिए तो आरजेडी के अंदर, फैमिली के अंदर किसी और को फंसा रहे हैं कि कोई और फंसेगा, जिम्मेदारी उसके घर पे मार देंगे, फिर हमारा जो रिपुटेशन है ना, वैल्यूएशन है, वो उसी तरह बना रहेगा। संजय यादव जब सब कुछ आगे पीछे कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो भाई साहब जिम्मेदारी तो आप ही लोगे कि भारत जो है फाइनल में हार जाएगा, तो मोदी जी की तरफ पनौती बनकर जाए हैं, तो बता दीजिए कि पनौती बनकर आप आए आरजेडी में। संजय यादव अगर पनौती है, बीजेपी के एजेंट है, तो खुल्लम खुल्ला बताओ ना भाई कि तुम से स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हो। तो ये तमाशा, ये बदमाशी हमारा आप देख रहे हैं संजय यादव का। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उन्होंने ठगा है, लालू परिवार को ठगा है, आरजेडी परिवार को ठगा है, महागठबंधन को ठगा है। मुझे लगता है राहुल गांधी को, तेजस्वी को, दोनों को एक्शन लेना चाहिए कि एक जो बेटी का अपमान हुआ है, जो जलील हुई है, जो बेबस हुई है लालू के परिवार के अंदर, जिस तरीके से घर छोड़कर वो चली गई है, जो बोल कर गई है, उसको ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए संजय यादव पर कार्रवाई करना चाहिए, उनको पद से भी हटाना चाहिए और उन पर एक्शन भी लेना चाहिए। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा भाई, आपसे परिवार और घर नहीं संभाला जाएगा, तो फिर बिहार और दिल्ली आप क्या ही संभाल